à tous, salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Hi guys, j'espère que उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे. तो गाइज आज का जो वीडियो है, लेसन है, वो हमने बनाया है. हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं फ्रांस के ऊपर, जिसमें हम फ्रांस के बारे में जानेंगे, डिफरेंट टॉपिक के बारे में. जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो है जियोग्राफिकल पोजीशन के बारे में, जिसमें हम आज की लेसन में जानेंगे कि फ्रांस दुनिया में कहाँ पे स्थित है और फ्रांस के कौन कौन से पड़ोसी हैं और फ्रांस के ऐसे कौन से आइलैंड्स हैं दुनिया में जो पूरी दुनिया में हैं और जो फ्रांस को बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो जो सीरीज़ है इसका हमने टाइटल रखा है, जैसे आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ फ्रांस फेमस फॉर एंड व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल. ओके, तो आज टाइटल यही रहेगा. आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो है जियोग्राफिकल पोजीशन. तो कहीं मत जाइएगा. इस वीडियो में, इस लेसन में हम डिफरेंट पार्ट्स में देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स फ्रांस के बारे में. उसके बाद हम देखेंगे फ्रांस के जो कौन कौन से पड़ोसी हैं यूरोप में. और तीसरे पार्ट्स में हम देखेंगे कि फ्रांस के कौन कौन से जो आइलैंड्स हैं जो फ्रांस को बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो कहीं मत जाइएगा, चलते हैं क्लासरूम में. तो गाइस बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ. तो सबसे पहला तो फ्रांस कहाँ पे स्थित है वर्ल्ड में. हमें पूरे वर्ल्ड मैप को देखना होगा और हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कौन कौन सी कॉन्टिनेंट दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि जो दुनिया है वो वैसे 5 हिस्सों में बटी हुई है और हम देखेंगे कि ये 5 हिस्से कौन कौन से हैं. और अगर फ्रांस में, पूरी दुनिया में फ्रांस को देखा जाए तो फ्रांस यहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पे स्थित करता है. ठीक है, तो कॉन्टिनेंट के हिसाब से सबसे पहली जो कॉन्टिनेंट आएगी वो आएगी एशिया. इंग्लिश में हम बोलते हैं एशिया, फ्रेंच में हम बोलेंगे आजी. ओके, आजी. तो ये जो पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट है आजी है. इसमें बड़े बड़े कंट्रीज आते हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, जापान है, रशिया है, पाकिस्तान, सऊदी अरब. उसके बाद जो कॉन्टिनेंट आती है वो आती है अमेरिका. फ्रेंच में हम बोलते हैं अमेरिक, इंग्लिश में हम बोलेंगे अमेरिका. अमेरिका, इस कॉन्टिनेंट में बड़े बड़े कंट्रीज आते हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका, ब्राजील. ओके, उसके बाद जो अगली कॉन्टिनेंट है तीसरे नंबर पे वो आती है अफ्रीका. इंग्लिश में अफ्रीका और फ्रेंच में होगी अफ्रीक. इसमें भी काफी बड़े बड़े कंट्रीज आते हैं, जैसे अल्जीरिया, मोरक्को, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जो क्रिकेट खेलते हैं, काफी फेमस कंट्रीज हैं. और उसके बाद जो कॉन्टिनेंट आती है वो आती है यूरोप. तो यूरोप यहाँ पे है इस कलर में. इंग्लिश में हम बोलते हैं यूरोप, फ्रेंच में हम बोलेंगे ओरोप. ओके, तो फ्रांस जो है वो यूरोप का हिस्सा है और इसमें और भी बड़ी बड़ी कंट्रीज आते हैं, जैसे इंग्लैंड, जर्मन, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड. ठीक है, तो एंड पे जो कॉन्टिनेंट है वो है ओशियानी. फ्रेंच में हम बोलते हैं ओशियानी. और इसमें भी जैसे कंट्री, सबसे बड़ा कंट्री जो है वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड. ओके, तो ये तो हो गई पूरी दुनिया जो हमने देखी है, जो 5 हिस्सों में बटी हुई है. और हमें क्या इंटरेस्ट है, हमें फ्रांस में इंटरेस्ट है. ठीक है, फ्रांस में इंटरेस्ट है और हमें यूरोप की कॉन्टिनेंट में इंटरेस्ट है. तो हम बढ़ते हैं आगे, तो यूरोप की कॉन्टिनेंट देखते हैं. तो यहाँ पे फ्रांस कहाँ पे स्थित है, सबसे पहले ये देखेंगे. तो फ्रांस यूरोप में यहाँ पे है, ये भी फ्रांस का ही हिस्सा है. ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ फैक्ट जानेंगे फ्रांस के बारे में, जो हमें मदद करेंगे आगे का लेसन समझने में. ठीक है, तो गाइस जो फैक्ट है, सबसे पहला जो फैक्ट आता है फ्रांस के बारे में वो हम देखेंगे कि फ्रांस इज ए यूरोपियन कंट्री. जैसा कि हमने पहले देखा कि फ्रांस जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट का कंट्री है, तो फ्रांस इज ए यूरोपियन कंट्री. ओके, उसके बाद जो सेकंड फैक्ट आता है, इज आल्सो ए मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन जो अगर आपको नहीं पता है क्या है तो आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं. अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं,
हम इस पे भी वीडियो बना सकते हैं। ये पूरे के पूरे जो कंट्री की लिस्ट है जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, फ्रेंच में हम बोलते हैं यूनियो ओरोपियन। ओके, उसके बाद अगला फैक्ट आता है फ्रांस का। जो फ्रांस की कैपिटल है वो पेरिस है, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, काफी विजिटेड है वर्ल्ड में। अगला फैक्ट आता है कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन है वो अबाउट 67 मिलियन के करीब है, जो अगर हम इसको करोड़ में करें तो 7 करोड़ के करीब फ्रांस की पॉपुलेशन है, जो कि इंडिया से बहुत लेस है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है 42nd लार्जेस्ट कंट्री। इसका मतलब फ्रांस जो है स्क्वायर फीट के हिसाब से, धरती के हिसाब से दुनिया का 42वां सबसे बड़ा कंट्री है। ठीक है, अगला जो फैक्ट है वो है फ्रांस का फ्लैग, फ्रांस का झंडा। वो कंपोज्ड विद 3 वर्टिकल बैंड्स, जैसे ब्लू, व्हाइट एंड रेड। फ्रेंच में हम बोलेंगे ब्लू, ब्लां, रूज। ओके, हम यहाँ पे रंगों के नाम भी रिवीजन कर रहे हैं साथ ही साथ। तो ब्लू, ब्लां, रूज। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट में फैक्ट है फ्रांस के बारे में वो है फ्रांस की करेंसी। फ्रांस की करेंसी यूरो है। जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि फ्रांस की जो पहले करेंसी थी वो फ्रैंक थे। अभी क्योंकि ये यूरोपियन का हिस्सा होने के साथ साथ तो बहुत सारी कंट्रीज ने अपनी करेंसी चेंज कर दी सेम करेंसी रखने के लिए, तो फ्रांस ने भी यूरो में कन्वर्ट कर दिया फ्रैंक को। ठीक है, अब फ्रांस की जो करेंसी है वो यूरो है। ओके, यहाँ पे जो फैक्ट हम समाप्त करते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे लेसन की तरफ। तो गाइस, जैसे कि हमें फ्रांस में इंटरेस्ट है तो हम बढ़ते हैं फ्रांस की तरफ। तो यहाँ पे यूरोप में फ्रांस कहाँ पे स्थित है, ये रेड कलर में आपको दिख रहा है फ्रांस के फ्लैग के साथ। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि फ्रांस के जो पड़ोसी कंट्रीज कौन कौन सी हैं यूरोप में। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंट्री आएगा, हम एग्जांपल लेंगे अंग्लतेर। अंग्लतेर फ्रेंच में होता है और इंग्लैंड में हम इंग्लिश में हम बोलेंगे इंग्लैंड। ओके, तो अगर फ्रांस का पड़ोसी है ये इंग्लैंड, तो हम इसको जूम करके देखेंगे। जहां पे फ्रांस है यहाँ पे इंग्लैंड है। इनका बॉर्डर टच नहीं होता है, लैंड बॉर्डर नहीं है, लेकिन इनका जो समुद्री बॉर्डर है, डिस्टेंस है, वो इतना सा है और ये पूरे का पूरा 37 किलोमीटर का है। ठीक है, तो हम लंदन से पेरिस तक या पेरिस से लंदन तक कार में भी जा सकते हैं, बस में भी जा सकते हैं। ठीक है, यहां से एक बोट आपको एक किनारे से दूसरे किनारे छोड़ सकती है। और जो फ्रांस का लास्ट वाला सिटी है यहाँ पे, वो आता है काले, सबसे बड़ा जो सिटी है। गाइस, काले अक्सर न्यूज पेपर में रहता है, न्यूज फ्रांस में भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, क्योंकि यहाँ से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो जहाँ से इंग्लैंड जाते हैं। ठीक है, उनके बहुत बड़े बड़े कैंप बने हुए हैं जंगलों में, अक्सर उनकी बात होती रहती है, इसीलिए ये सिटी काफी फेमस है खबरों में। ठीक है, तो एक और बात सी कि अगर आपने ट्रेन में जाना है तो आप ट्रेन में भी जा सकते हैं। एक ट्रेन आती है जिसका नाम है यूरोस्टार। यूरोस्टार लंदन और पेरिस के बीच वो चलती है और यहां से जो है वो अंडरग्राउंड चलती है, पानी के नीचे से होके जाती है। जैसे कि आप देखेंगे यहां से पेरिस से होते हुए पेरिस, लील, काले, आगे इंग्लैंड में लंदन आने से पहले एक दो शहर आते हैं। तो यहां से ये यूरोस्टार जो ट्रेन है वो ऐसे चलती है। ठीक है, और लंदन पहुंचती है और यहाँ लंदन से पेरिस तक आती है। ओके, ये तो हो गया इंग्लैंड का, जो इंग्लैंड था। तो वापस आते हैं हमारे मैप पे। तो अगला जो पड़ोसी है, अगला पड़ोसी कौन सा है? अगला पड़ोसी है बेल्जिक। बेल्जिक फ्रेंच में हम बोलते हैं बेल्जिक और इंग्लिश में बोलते हैं बेल्जियम। हम इसको जूम करके देखते हैं, यहां पे आता है। ठीक है, ये फ्रांस है, ये बेल्जिक है। ओके, जो इनका लैंड बॉर्डर है वो ये पूरे का पूरा है। ओके, और ये पूरे का पूरा जो फ्रांस और बेल्जिक शेयर करते हैं, ये पूरा 620 फ्रेंच में बोलेंगे 600 किलोमीटर का इनका लैंड बॉर्डर है। ओके, तो वापस आते हैं मैप पे। तो अगला पड़ोसी फ्रांस का कौन सा है? अगला पड़ोसी है लुक्समबर्ग। लुक्समबर्ग ओके, छोटा सा कंट्री है, जूम करके देखेंगे जो जहां पे आता है। और इसकी जो लैंड बॉर्डर है फ्रांस के साथ इतना सा है, और ये पूरे का पूरा जो लैंड बॉर्डर है ये 73 मीन्स 73, या फ्रेंच में हम बोलेंगे 73 किलोमीटर का
ये लैंड बॉर्डर फ्रांस के साथ शेयर करता है। ठीक है, अगला पड़ोसी है अल्मानी। अल्मानी जो है इंग्लिश में हम बोलेंगे जर्मन को। ओके, जर्मन जो है फ्रांस के साथ यहां से लेके यहां तक पूरे का पूरा बॉर्डर शेयर करता है। और ये पूरे का पूरा जो लैंड बॉर्डर है ये 451 मीन्स 451 किलोमीटर का है। फ्रेंच में हम बोलेंगे 451 किलोमीटर का जो लैंड बॉर्डर है बिटवीन फ्रांस एंड जर्मन। अगला जो पड़ोसी आता है फ्रांस का वो आता है स्विस। स्विस इंग्लिश में हम स्विट्जरलैंड बोल देते हैं, फ्रेंच में हम बोलेंगे स्विस। स्विस जो है यहां से पूरे का पूरा लैंड बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस के साथ, जो कि 572 मीन्स 572, फ्रेंच में हम बोलेंगे 572 किलोमीटर का जो बॉर्डर है शेयर करते हैं फ्रांस और स्विस। उसके बाद में जो अगला जो कंट्री आता है वो आता है इताली। इताली फ्रेंच में है, इंग्लिश में हम बोलेंगे इटली। ओके, इटली जो है फ्रांस के साथ कौन सा कितना बॉर्डर शेयर करता है यहां से लेके यहां तक, और ये पूरे का पूरा जो है ये 515 मीन्स 515 एंड 6 किलोमीटर का जो बॉर्डर फ्रांस और इटली शेयर करते हैं। उसके बाद में जो कंट्री आता है उसका नाम है मोनाको। सेम है फ्रेंच में भी इंग्लिश में भी, मोनाको। एक छोटा सा कंट्री है, बहुत ही छोटा सा कंट्री है, और इसका जो पूरे का पूरा एरिया है वो है पूरा 2 किलोमीटर स्क्वायर फीट का एरिया है इसका। और ये जहां पे है ये फ्रांस के साथ ये इतना सा बॉर्डर शेयर करता है, पूरे का पूरा कवर करता है फ्रांस इसको, यहाँ इटली के साथ टच नहीं होता है। और ये पूरे का पूरा जो है 5.5 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर फ्रांस के साथ करता है। इसकी जो कैपिटल है गाइज ये मोंटे कार्लो है, जो कि बहुत फेमस ब्रांड भी है। और ये कंट्री बहुत ही रिच पीपल के लिए है, बहुत ज्यादा जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए ये कंट्री बना है। ठीक है, तो वापस मैप पे आते हैं। उसके बाद जो आता है अगला जो कंट्री है वो भी एक छोटा सा कंट्री है जो जहां पे है, जिसका नाम है अंदोह, इंग्लिश फ्रेंच में, और इंग्लिश में हम बोलेंगे अंदोहा। हम इसको जूम करके देखेंगे फिर से, और ये देखिए यहाँ पे है, और ये जो पूरे का पूरा ये है यहाँ पे लैंड बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस के साथ, और ये पूरा लैंड बॉर्डर है 57 मीन 57, फ्रेंच में हम बोलेंगे 57 किलोमीटर। ओके, तो ये भी फ्रेंच में अंदोह और इंग्लिश में अंदोहा। वापस आते हैं मैप पे। अगला जो कंट्री है वो है एस्पान। ओके, फ्रेंच में एस्पान और इंग्लिश में स्पेन फ्रांस के साथ कितना बॉर्डर शेयर करता है यहां से लेके यहां तक। ओके, और ये पूरे का पूरा जो है 623 मीन्स 623, और फ्रेंच में बोलेंगे 623 किलोमीटर, ठीक है, का बॉर्डर शेयर करते हैं फ्रांस एंड स्पेन। तो यहां पे ये पूरे का पूरा कंट्री का लिस्ट खत्म होता है, लेकिन एक छोटी सी डिटेल है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्पेन के मामले में, यहां पे स्पेन है, अगर हम इसको मैप पे देखें, यहां पे फ्रांस आता है, यहां पे एक छोटा सा टुकड़ा है जो स्पेन का ही है लेकिन फ्रांस में बिल्कुल फ्रांस के अंदर है। ओके, जिसको हम बोलते हैं लीविया। ये पूरे का पूरा एरिया टुकड़ा स्पेन से डिसअटैच्ड है। ओके, अटैच नहीं है। इस जैसे जब इस तरह का केस होता है तो इस धरती के टुकड़े को हम बोलते हैं, फ्रेंच में हम बोलते हैं अंक्लाव, इंग्लिश में हम बोलेंगे एंक्लेव। ओके, तो यहाँ पे जो पूरे यूरोप के कंट्री है उनकी जो लिस्ट है वो समाप्त होती है। अब आपने देखा कि फ्रांस कहाँ पे स्थित है यूरोप में, और यूरोप में फ्रांस के कौन कौन से पड़ोसी कंट्रीज हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। ठीक है, तो गाइज जैसा हमने देखा कि फ्रांस जो है वो यूरोप तक सीमित नहीं है। फ्रांस के बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो पूरी दुनिया में स्थित हैं, तकरीबन हर एक कॉन्टिनेंट में हैं। तो सबसे पहला जो हम आइलैंड देखेंगे जो वो होगा कॉन्टिनेंट अमेरिक में। ठीक है, अमेरिक में सबसे पहला जो फ्रांस का आइलैंड आता है उसका नाम है सेंट पियर ए मिक्लों।
सेंट पियर et मिक्लोन जो है वो यहाँ पे स्थित है, सिचुएटेड है, ठीक है, अमेरिक कॉन्टिनेंट में। इसको हम मैप पे देखेंगे कैसे दिखाई देता है। तो वहाँ पे आपका अमेरिका है और कनाडा है, और जो आइलैंड है वो यहाँ पे है, ठीक है। हम इसको भी जूम करके देखेंगे। यहाँ पे कनाडा है, और ये जो है पूरे का पूरा आइलैंड ये सेंट पियर et मिक्लोन है, ठीक है। ये जो है ये फ्रांस का हिस्सा है, फ्रांस को बिलोंग करता है। सबसे पहले तो ये आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कनाडा और फ्रांस का जो बॉर्डर है वो लैंड बॉर्डर तो नहीं है, लेकिन नज़दीक नज़दीक है, ठीक है। अगला जो आइलैंड आता है वो आते हैं, ये 4 आते हैं, ठीक है, जिनमें आता है सेंट मार्टिन, सेंट बार्थेलेमी, गुआदेलूप, मार्टिनिक, ओके। हम इनको भी जूम करके देखते हैं, इनको मैप पे देखते हैं, ये कहाँ पे हैं, मार्टिनिक, गुआदेलूप, और ये जो यहाँ पे 2 हैं इनको हम जूम करके देखेंगे, सेंट मार्टिन et सेंट बार्थेलेमी, ठीक है। तो इनको अगर आपने देखना है कहाँ पे है, यहाँ पे जो है जो सबसे बड़ा कंट्री जो आता है ये ब्राज़ील आता है, ऊपर वो है रिपब्लिक डोमिनिकन, ओके। तो सेंट मार्टिन की खास बात एक ये है, ये हम आपको बता दूँ, एक छोटा सा पॉइंट है कि सेंट मार्टिन जो आइलैंड है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। आधा हिस्सा फ्रांस का है, आधा हिस्सा नीदरलैंड का है, ठीक है। जो बॉर्डर जाता है वो ऐसे जाता है, ओके। और ये पूरे का पूरा जो बॉर्डर है ये पूरा 10 किलोमीटर का बॉर्डर है फ्रांस और नीदरलैंड में। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्या फ्रांस और नीदरलैंड आपस में लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं? तो आंसर होगा यस। यूरोप में नहीं, लेकिन इस आइलैंड में ये लोग ये दोनों कंट्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। वापस आते हैं वर्ल्ड मैप पे। तो अगला जो आइलैंड है वो आता है यहाँ पे, छोटा सा ही है, यहाँ पे आता है इसका, जिसका नाम है इल दो तिलिपेर्टो, ओके। और ये जो आइलैंड है इस पे कोई रिहाइश नहीं है, कोई नहीं रहता है, ठीक है। ये जस्ट एक छोटा सा हिस्सा है धरती का जो फ्रांस को बिलोंग करता है, ओके। तो ये हो गए यहाँ पे 4 और एक, और आगे जो आता है वो आइलैंड नहीं कह सकते हम, टापू नहीं कह सकते, उसका नाम है गुयान फ्रांसेज। टापू क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये एक धरती में, ये पूरी तरह पानी में नहीं है। इसको हम जूम करके देखेंगे कौन कौन से कंट्री इसके साथ लगते हैं, ठीक है। तो मैप पे यहाँ पे ये आ गया गुयान फ्रांसेज। सबसे पहला जो ये कंट्री है इसका नाम है सूरीनेम, ओके। और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रांस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो पूरा 510 मीन्स 510, जब फ्रेंच में कह लो 610 किलोमीटर शेयर करता है, ओके। और दूसरा जो कंट्री आता है वो है ब्राज़ील। इंग्लिश में हम कह सकते हैं ब्राज़ील, और फ्रेंच में ब्राज़ील, जो कि बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया से भी बड़ा कंट्री है धरती के हिसाब से। और ये फ्रांस के साथ यहाँ से लेके यहाँ तक बॉर्डर शेयर करता है, जो पूरा 730.4 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जो इंग्लिश में 730.4 और फ्रेंच में बोलेंगे 730.4, ओके, जो बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन आता है, क्या फ्रांस का ब्राज़ील के साथ लैंड बॉर्डर है? तो आंसर होगा यस। यूरोप में नहीं, लेकिन अमेरिक कॉन्टिनेंट में फ्रांस ब्राज़ील और सूरीनेम के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, ओके। तो वापस आते हैं वर्ल्ड मैप पे। तो हमने अमेरिक कॉन्टिनेंट में क्या क्या देखा, 1 2 जहाँ पे क्या 4 हैं, और ये है, ठीक है। ये सभी के सभी जो हैं वो फ्रांस को बिलोंग करते हैं। आप ये मान लीजिए कि जैसे कि आप फ्रांस में ही रह रहे हैं, सभी के पास फ्रेंच सिटीजन है, ये फ्रांस का ही हिस्सा है, ओके। अगली जो कॉन्टिनेंट आती है वो आती है अफ्रीक में जो है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। सबसे पहले जो ये है ये मायोत और ला रेनियून, और नीचे जो है इल केर्गुलेन, ओके गाइस। इल का मतलब होता है आइलैंड, टापू हिंदी में, ओके। तो इनको भी हम मैप पे देखते हैं। ये जो आइलैंड है बहुत बड़ा कंट्री कह सकते हैं हम इसको, ये मादागास्कर है, ओके। मायोत उसके ऊपर की साइड पे है, हम जूम करके देखते हैं, कुछ इस तरह का मैप बनता है। और जो दूसरा है ला रेनियून, वो मादागास्कर के राइट साइड में आता है।
ला रेनियो, जिसका जो मैप इस तरह का है। ये साथ में एक और आइलैंड आता है मॉरिशस, जो कि बहुत फेमस है। फ्रेंच में हम बोलते हैं इल मोरिस, जो इंडिया में काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत 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 जनसंख्या में इंडियंस रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गए ये दोनों टापू। और एंड पे जो है इल केर्गुलेन, इसका हम यहाँ पे है, और हम इसका अगर मैप देखें तो कुछ इस तरह का है। ओके, और अगली जो कॉन्टिनेंट हम देखेंगे, अगली कॉन्टिनेंट है ओशियानी। ओशियानी, ओके, ओशियानी में क्या है? ओशियानी में 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे भी आइलैंड आते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है वालिस ए फ्यूटना, ओके, फिर आता है नोuvelle कैलेडोनी, और तीसरा आता है पोलिनेजी फ्रांसेज। पोलिनेजी फ्रांसेज, हम इनको भी वर्ल्ड मैप पे देखते हैं, तो यहाँ पे 3 हैं। ठीक है, पोलिनेजी फ्रांसेज, वालिस ए फ्यूटना ए नोuvelle कैलेडोनी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं नोuvelle कैलेडोनी, जूम करके। उसका जो नोuvelle कैलेडोनी का मैप है कुछ इस तरह का है। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे है एग्जैक्टली, तो इसके साथ में यहाँ पे ये देखिए, वापस हम जूम हटा देते हैं। यहाँ पे नोuvelle कैलेडोनी है, यहाँ पे ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया का शहर है। ठीक है, और यहाँ पे ऑकलैंड है जो न्यूजीलैंड की राजधानी है। तो आप देख सकते हैं ये कहाँ पे एग्जैक्टली नोuvelle कैलेडोनी जो है सिचुएटेड है। ठीक है, उसके बाद आता है वालिस फ्यूटना। वालिस फ्यूटना को अगर जूम करके देखें तो वो कुछ इस तरह के आइलैंड बनते हैं। ओके, एंड पे आता है पोलिनेजी फ्रांसेज। पोलिनेजी फ्रांसेज में काफ़ी आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, इसीलिए इनको हम पोलिनेजी फ्रांसेज बोलते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ये इन तीनों का भी एंड होता है। तो वापस हम अपने वर्ल्ड मैप पे आते हैं। तो अगर हम एक छोटा सा रिकैप करें तो देखेंगे कि फ्रांस यहाँ पे है। फ्रांस के कौन कौन से पड़ोसी हैं यूरोप में, हमने देखा, और फ्रांस के कौन कौन से जो आइलैंड है दुनिया में, यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है, और यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा आज हमने रिकैप करके देखा कि हमने देखा कि फ्रांस और फ्रांस के जो आइलैंड है कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है। आज के लेसन में बस हम इतना ही जानेंगे। एंड पे हमने एक पिक बनाई है। फ्रेंच में कहावत है il vaut mieux une image que 1000 mots, जिसका हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करें तो बनता है कि एक पिक्चर, अच्छी पिक्चर काफ़ी रहती है 1000 शब्दों के मुकाबले में। ठीक है, तो हमने ये पिक्चर तैयार की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रांस है, अमेरिक कॉन्टिनेंट, और ओशियानी और अफ्रीका। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे लेसन समाप्त होता है। आई होप कि आपने लेसन एंजॉय किया होगा, और आपके अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप फ्रांस के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, जब कोई कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है तो आप हमें फिर वो भी लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मेर्सी बुकू गाइज, आपका प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेसन में, तब तक नमस्कार, au revoir à tout le monde et à très bientôt. Passez une très bonne journée. Bye bye.